अपना जब हनुमान जी अपने आपे पे आ जाते हैं तो हनुमान जी के सिवा कोई इस जगत में, इस त्रैलोक्य में नहीं है जो हनुमान जी को रोक ले। समझे? आपन तेज समारोह आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। एक बार जब डकारते हैं तो तीनों लोग कांप जाता है। इंद्र आदि देवताओं की कौन पूछता है? समझे? तो हनुमान जी के समक्ष कि किसी को ठहरने की औकात नहीं है। समझे? जय सिया राम। एक बार फिर से हमारे सामने पंडित उमेश चंद्र जी उपस्थित हैं और पिछली बार जब पंडित जी उपस्थित हुए थे उस वक्त उन्होंने हनुमान जी की पूजा को लेकर काफ़ी कुछ उपाय बताया था और लोगों ने काफ़ी उसकी प्रशंसा की, सराहना की और लोगों ने उस उपाय को आजमाया। एक बार फिर से आपके आग्रह पे हमने आमंत्रित किया है पंडित जी को। स्वागत है आपका। जय श्री राम। आज आप हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए क्या बताने जा रहे हैं भक्तों को? भक्तों का ये डिमांड है कि कुछ टोटके बताए जाए। अच्छा। तो आज मैं आप लोगों को 3-4 टोटके जो मुख्य रूप से हनुमान जी के लिए बहुत प्रभावी होते हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। जी हाँ। है ना? और हनुमान जी का कोई भी टोटका करने से पूर्व ये हमेशा याद रखने का है कि हनुमान भक्ति श्री राम भक्ति से ही शुरू होती है। हनुमान जी के समक्ष जब जय श्री राम बोला जाता है तो बड़े खुश होते हैं वो। अच्छा, प्रसन्न मुद्रा में आप किसी से कोई चीज मांगना है तो फट से मिल जाता है। तो आप हनुमान भक्ति करते करते जय श्री राम या श्री राम जय जय राम इसका जाप जरूर कर लिया करें, है ना? तो अब हमने एक बनाया है कि जय 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 बजरंग बली, जय 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 श्री राम, जय 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 बजरंग बली, जय 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 श्री राम जय जय राम, संकट मोचन जय हनुमान, ब्रज गोपी प्रिय राधे श्याम जय राधे श्याम। इसमें कृष्ण भी आ जाते हैं, राम भी आ जाते हैं, सब लोग आ जाते हैं, हनुमान जी भी आ जाते हैं। तो इस तरह की सब लोग अपने अपने भक्त लोग अपना बना के रखते हैं। बट हनुमान भक्ति तभी सफल होगी जब श्री राम की भक्ति उसके साथ साथ चलती रहे। कोई भी अपने ओनर का, मालिक का, स्वामी का जो शब्द प्रयोग करे, अपमान नहीं चाहते। जैसे हम भी कहीं नौकरी करते, आप कहीं नौकरी करते, कोई और कहीं नौकरी करता, तो उसके मालिक उसके कंपनी की शिकायत करने वाले से वो धीरे धीरे कटना प्रारंभ कर देगा। बिल्कुल। उसी तरह से हनुमान जी जो हैं अपने आप को पूर्णतः श्री राम जी को अर्पित कर चुके हैं, समर्पित कर चुके हैं कि श्री राम है तो हम हैं। समझे? और आपको श्री राम को याद करते ही हनुमान जी हाजिर हो जाते हैं। आप भी पूर्णतः पहले अपने आप को समर्पित करिए कि हनुमान जी हैं तो हम हैं। अपने अस्तित्व को मिटा दीजिए। कभी भी जिंदगी में ये मत कहिएगा, हमने आजमाया भी है, और जब तक लोगों को ये लगता है कि मैंने किया तब तक ह्रास होता है। विकास तब प्रारंभ होता है जब आप ये कहते हैं कि ये भगवान की कृपा से हुआ। तो अभी हम लोग हनुमान जी की बात कर रहे हैं, तो मतलब आपको हनुमान भक्तों को ये कहना है कि जो कुछ हुआ या तो श्री राम ने किया, आप बोलिए राम की कृपा से हुआ, या बोलिए हनुमान की कृपा से हुआ है। चाहे आप महल बना लिए, कोठी बना लिए, अरबपति बन गए, खरबपति बन गया, ये तो प्रभु का दिया हुआ है। ये तो हनुमान प्रभु दिए हैं। समझे? तो ना भी दिए होंगे तो उनको ध्यान आएगा, ये सब कुछ तो बोलता है मैंने दिया तो ले, और जैसे ऊपर से थोड़ा और ले ले तो मिलता है। अच्छा, अर्निंग्स बढ़े तो दान दक्षिणा देना चाहिए। अच्छा। हाँ, दान दक्षिणा के लिए आपको बता दूं कि सबसे सर्वोत्तम है अपने रिश्तेदारों को पहले देना। समझे? जैसे मान लीजिए कि आपके भाई में कोई गरीब है या आस पड़ोस में कोई गरीब है, जो भी है, नियरेस्ट वन को पहला दान दक्षिणा देना चाहिए। अपनी कमाई में ज़्यादा है तो दीजिए उनको, ताकि वो प्रसन्न होंगे तो उनको ये लगेगा कि हमारा रिश्तेदार अच्छा है तो हमारा जीवन भी कुछ आगे हुआ। भगवान भी सोचते हैं कि ये निर्बल का सहारा बना, इसको और सबल बनाओ। और हनुमान जी निर्बल का जो सहायता करता है उसकी बड़ी जोरदार तरीके से सहायता करते हैं। समझे? वैसे तो
सब लोग मजबूत के साथ घूमते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूं आज हनुमान भक्ति अगर करनी है तो कमजोर के साथ लगो। बट वो कमजोर भी अनीति के धर्म अधर्म के पक्ष में हो, अनीति के पक्ष में हो तो नहीं, धर्मात्मा करीबी हो तो, है ना। उसके बाद में अड़ोसी पड़ोसी गांव नगर में कोई गरीब हो, और नहीं तो कोई भी याचक आता है, याचक को तो कभी जिंदगी में खाली छोड़ना ही नहीं चाहिए। हनुमान जी आते हैं परीक्षा लेने कि आप हमारी भक्ति भी करते हो या ना करते हो, मतलब निर्बल की सहायता करते रहे आप। नहीं, हनुमान जी स्वयं याचक बन के आते हैं। कभी कभी स्वयं याचक बन के आते हैं कि ढोंग रचा रहे हैं कि हनुमान भक्ति भी करते हैं, आवाज आते हैं भिक्षा मांगने, आपने दिया गालियां, कैसे कैसे हट्टा कट्टा शरीर से दिख रहा है, आ गया मांगने। अरे वो हट्टा कट्टा है क्या है, उससे आपको क्या मतलब। हो सकता है कि हनुमान जी हो सकता है श्री रामे हो सकता है देवादिदेव महादेव ही आ जाए, हैं। अब मैया से बोल रहे हैं कि लल्ला दिखा, मैया गड़ी लल्ला ना दिखाऊं, तू तो तांत्रिक है, अते बाबा। तो इस चीज को, इस उदाहरण को समझते हुए भिखारी को चाहे आप 1 रुपया दें, ना है प्रणाम करें, बाबा आज है नहीं, तो चलता है, मगर निराश ना करें, दुत्कारे ना, पहला नंबर। और दूसरा नंबर, हनुमान जी अनुशासन प्रिय है, समझे। अनुशासन इनको बहुत अच्छा लगता है, तो अनुशासित रहे। अनुशासित रहेंगे तो हनुमान जी आपकी सहायता करेंगे। वैसे तो नियम पे जाऊं तो बहुत सारा नियम है, तो पहला टोटका में आपको मैं ये बताने जा रहा हूं, हनुमान जी को पंचामृत से स्नान कराएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, उनको लंगोट आदि जो भी उनका वस्त्र होता है वो अर्पण करें, जनेऊ अर्पण करें, समझे। और जनेऊ अर्पण करने के बाद में हनुमान जी को, देखिए बूंदी के लड्डू लोग चढ़ाते हैं, हम चढ़ाना नहीं चाहिए। हनुमान जी को बेसन के लड्डू चढ़ाएं, बेसन शुद्ध देसी घी का बेसन का लड्डू चढ़ाएं। न होता है शुद्ध देसी घी का, न मिलता है बाजार में, तो कोई बात नहीं, आप हनुमान जी का पिछले वीडियो में मैंने बताया था, रोट बना के चढ़ा दें, भोग कुछ भी चढ़ाएं। कुछ नहीं मिलता, गुड़ चने का भोग लगा दें। हनुमान जी को फलों में केला सबसे अच्छा लगता है। अच्छा, तो केला, हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं तो केला जरूर चढ़ाए, बाकी अन्य फल तो ठीक है चढ़ाए, है ना। और अगर आप जो है सो ये सब करने के बाद अगर बहुत दुखी आत्मा है, आपको लगता है कि हमारे ऊपर नजर दोष हो गया है, या लोग ने कहते हैं कि उसकी हाय लग गई, उसकी हाय लग गई, फलना की हाय, ठिगड़ा की हाय लग गई, हालांकि हनुमान भक्त के पास हाय वाय आती नहीं, समझे। हम इस चीज को मानते नहीं, मगर टोटके तो इन्हीं चीजों के लिए बनते हैं ना। तो अगर आपके दिमाग में ये घुस पड़ा है कि जो है सो पड़ोसी की हाय लग गई, या हमारे किसी रिश्तेदार की हाय लग गई, या किसी तांत्रिक मांत्रिक ने हमें टोटके कर दिया, हम परेशान हैं, कभी कभी हो भी जाता है, समझे। कि काय की मुर्दे पर जो है तो 2-4 मन और मट्टी लादने के लिए सभी तैयार रहते हैं। जैसे आप कमजोर पड़िएगा तो सब दुख आकर के इकट्ठे पड़ जाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में अगर आप हैं तो हनुमान जी को भोग दीप धूप दिखाने के बाद, समझे, और ऐसे पंचोपचार पूजन कोई भी कर सकता है, आम आदमी कर सकता है, उसमें कुछ नहीं करना है। पंचामृत शुद्ध जल से स्नान कराइए, पंचामृत से स्नान कराइए, और उसके बाद में आप जो है सो तौलिया उलिया से पोंछ दीजिए। पोंछने के बाद मंगलवार के दिन शुद्ध देसी घी का, और शनिवार के दिन अगर आप कर रहे हैं तो आप चमेली के तेल का प्रयोग करें चोला चढ़ाने में, समझे। अच्छा, इस बात को याद रखें। और हनुमान जी के सामने जो दीपक जलती है, 2 दीपक जलनी चाहिए। वैसे तो किसी भी भगवान की जब पूजा आप करते हैं तो दीपक एक ना जलाए। अच्छा, हाँ, 2 जलाए हमेशा, समझे। अब 2 दीपक में से एक दीपक जो होनी चाहिए हनुमान जी के लिए, वो आपको शुद्ध देसी घी का होनी चाहिए। अब इस तर्क में कभी मत जाइएगा कि शुद्ध है, शुद्ध है, वो भाई जो भगवान की कृपा से बाजार में मिल रहा है, हमारे पास जो अवेलेबल है। अब गाय तो पालेंगे नहीं है, गाय पालेंगे तो हम जो धंधा कर रहे हैं वो कौन करेगा।
है। तो जो गाय पाला है, जैसा घी हमें दे रहा है, जैसा दूध दे रहा है, वही दूध है, वही घी है, समझे। वो उसके ऊपर छोड़िए। जैसे जजमान लोग पूजा कराते हैं तो बोलते हैं पंडित जी जाने अपना पाप पुण्य, वैसे वो फॉर्मूला में आप भी सोचिए कि वो घी बेचने वाला जा रहे वो अपना पाप जाने, समझे वो, हाँ। समझे। तो शुद्ध देसी घी का एक दीपक होना चाहिए। दूसरा दीपक, अगर मंगलवार है तो शुद्ध सरसों का तेल, जैसे अभी फोन पे एक भक्त पूछ रहे थे, अच्छा, तो उनके लिए यह है शुद्ध सरसों के तेल का, मंगलवार का दिन है तो शुद्ध सरसों के तेल का एक दीपक और शुद्ध देसी घी का एक दीपक जलाएं। अब समस्या ये आएगी कि रखे कौन किसको, किधर रखे इसको, है ये भी समस्या लोगों के पास तुरंत क्वेश्चन आ जाता है। बिल्कुल। तो आपको मैं बता दूं, हनुमान जी के दाहिनी तरफ, आपके नहीं, हनुमान जी के दाहिनी, हनुमान जी के दाहिनी तरफ, अपने बाएं हो, अपने बाएं आप घी का दीपक रखें। अच्छा। और अपने दाएं यानी हनुमान जी के बाएं सरसों के तेल का दीपक रखें। और यही क्रिया आप शनिवार को कर रहे हैं तो आप सरसों के तेल की जगह पे चमेली के तेल का दीपक लगाएं। अच्छा, शनिवार को ये चमेली का तेल करते हैं। हाँ। अच्छा, कुछ लोग तिल के तेल की बात, तिल का तेल का दिया जलाना चाहिए या नहीं हनुमान जी के सामने? देखिए, तिल के तेल का दीपक भी जलता है, तिल के तेल से आपको चोला भी चढ़ता है। अच्छा, बट हम तो वही बताएंगे जो सर्वोत्तम होता है। अच्छा अच्छा, जी हाँ, मतलब सरसों का तेल। और अब आपको तिल के तेल की बात कहे तो मैं बता देता हूँ, बहुत लोग मैनिया के मारे हैं, दिमाग में क्या बोलते हैं, भ्रम पैदा हुआ, शक पैदा हो गया, वहम पैदा, वहम के शिकार होते हैं। उनको लगता है ये घी शुद्ध नहीं है, ये चमेली का तेल शुद्ध नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो आप परमानेंट तिल के तेल का इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करें, दोनों दीपक तिल के तेल का लगाएं। अच्छा, मत जलाएं तो दो जलाएं जरूर, है ना, नियमित। हाँ, रोज। और तिल के तेल का दीपक जलाने से नवग्रह की शांति होती है। चमेली के तेल जलाने से भी नवग्रह की शांति होती है। घी का दीपक हनुमान जी के लिए चढ़ाया जाता है, वो जरूर लगना चाहिए। बाकी आपका जो चले चले है। तो एक घी का दीपक हनुमान जी के दिन, मंगलवार के दिन जरूर चढ़ाएं, चलाएं। तो उससे ये होता है कि घी का दीपक जलाने से हनुमान जी सर्वविध अभ्युदय करते हैं, समझे। किसी नवग्रह का भय नहीं, हनुमान जी जहां हैं, आपको मैं बता दूं कि हनुमान जी जहां हैं वहां ये ना नवग्रह, ना ही ये 33 कोटि देवता जो बोले जाते हैं। लोगों को भ्रम है, हिंदुओं को भ्रम है, 33 कोटि मतलब 33 करोड़ बोल देते हैं। 33 कोटि मतलब 33 श्रेणी के देवता है, समझे, जिसमें इंद्र आदि देवता भी आते हैं। ये लोग बड़े ईर्ष्यालु हैं, ये नहीं चाहते कि हमसे उत्कृष्ट कोई इंसान बने। तो ये 33 कोटि देवता दूर ही रहते हैं, इंद्र आदि तक। उनके राजा 33 कोटि देवताओं के राजा हैं, उनका नाम इंद्र है, और इंद्र तक थर थर कांपते हैं हनुमान जी के नाम पे, समझे। तो इसीलिए हनुमान जी के यहाँ कहा गया है कि सब सुख लहई तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू ते डरना, आपन तेज समारहु आपे। आप शब्द को सुनिएगा, तुलसीदास जी के शब्दों को समझना बहुत डिफिकल्ट है। अगर आप समझ गए तुलसीदास जी के शब्दों को तो आप समझिए कि हनुमान जी की भक्ति में आगे बढ़ जाएंगे, समझे। आपन तेज समारहु आपे, माने अपना, जब हनुमान जी अपने आपे पे आ जाते हैं तो हनुमान जी के सिवा कोई इस जगत में, इस त्रैलोक्य में नहीं है जो हनुमान जी को रोक ले, समझे। आपन तेज समारो आपे, तीनों लोग हाँकते कांपे। एक बार जब डकारते हैं तो तीनों लोग कांप जाता है। इंद्र आदि देवताओं की कौन पूछता है, समझे। तो हनुमान जी के समक्ष कि किसी को ठहरने की औकात नहीं है, समझे। तो इसलिए आप हनुमान चालीसा, इसीलिए एक एक हनुमान चालीसा के एक एक शब्द एक मंत्र है, इसको समझिए, समझे। खैर हम लोग टोटके पे हैं जी, तो हनुमान जी के जब वर्णन की बात आएगी तो मैं देखूंगा, अभी टोटके की बात